जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कैसे देता है। तो दोस्त, कोई भी ऑब्जेक्ट के दिखाई देने के रीज़न हम लोग जानते हैं कि लाइट रेस जब किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती हैं तभी वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी हम लोगों को क्या करते हैं, दिखाई देते हैं लाइट रेस की वजह से, और वो ही रिफ्लेक्टेड रेस जो होती हैं हमारे आंखों तक पहुंचती हैं और हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आप हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। चलिए, हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले कुछ जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जो नहीं जानते हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या जानते हैं कि कोई भी प्लेन मिरर में जो इंसिडेंट रे होती है और वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसा कि हम बोल चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो इंसिडेंट रे होती हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट करती हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर किसी प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल है। दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में क्या करती हैं, लाई करती हैं। ये सब चीज़ तो हम प्रीवियस ईयर में पढ़ ही चुके हैं। अब हमको स्फेरिकल सरफेस में कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनका क्या काम होता है इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए तो अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर के बारे में हम समझते हैं कि इनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहला हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वही हमारा जो शॉर्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो मैंने बताया वो देख लीजिए। रिकॉल में हम देख चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ अ इंसिडेंस रे इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा लाई करती है कहाँ पर, तो सेम प्लेन में। ये सब चीज़ तो हम देख चुके हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सबसे मेन चीज़ हमें इस चैप्टर में जानना है कि साइन कन्वेंशन और जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कैसे इमेजेस बनते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम केवल पार्ट 1 वीडियो करने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन तक मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, स्फेरिकल मिरर में जानते हैं कि एक मिरर जो होता है पूरा स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है अब इन्हीं स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करें तो इतने पार्ट और इतने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट बनता है और ये हमारा ये पार्ट बनता है। ठीक है, अगर कोई पार्ट जो है वो अंदर की तरफ पॉलिश्ड होती है, क्योंकि हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर में सारे पार्ट अंदर की तरफ क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। अगर कोई पार्ट अंदर की तरफ पॉलिश्ड है और कोई पार्ट बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है अंदर की तरफ जो पॉलिश्ड होते हैं उन्हें हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, और जो पार्ट जो बाहर की तरफ जो पॉलिश्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है इतना तो हम जान गया कि स्फेरिकल मिरर में कौन सा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है और कौन सा कॉन्केव मिरर कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, स्फेरिकल ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहलाया कॉन्केव मिरर। देखिए ये देखिए इसके बाहर वाले पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है, तो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर। और जिस पार्टिकुलर मिरर के अंदर के पार्ट पॉलिश्ड होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर से जो भी इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इमेजेस जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोज क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है
देखिए, तो हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कॉनकेव मिरर में कैसा होता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं, इसके बाद हम आगे के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में आपको कम से कम 6 से 7 इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना होगा, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम तो समझ चुके हैं कि जिस मिरर के बाहर वाले साइड्स जो है वो पॉलिश्ड होते हैं वो हमारे कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। अब कॉनकेव मिरर के जो सेंटर वाले पॉइंट है जहां से एक प्लेन जो है वो ये हमारे पोल से होते हुए जो लाइन जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होती है अगर उनको अगर सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो सेंटर जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करेगा दोस्तों, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ये लाइन जो है वो पोल से होकर अगर गुजरती है तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, ठीक है, अगर पर्टिकुलर सर्कल बनेगा तो सेंटर तो मेरा ही बनेगा, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये अपर्चर, देखिए एम से एन तक के लाइन को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और जहां पर ये पॉइंट जो पोल है जहां पर ये कटते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के को इक्वल डिस्टेंस में बांटने वाला जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है फोकस, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करता है, के लेंथ को इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बारे में तो हमने जान लिया कि ये क्या होते हैं। आप समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये फोकस से लेके पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। बस अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए, बाकी जितने भी इमेजेस हैं उनका फॉर्मेशन इन्हीं की वजह से होते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे कि ये फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशंस क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो फोकल पॉइंट है, फोकस है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनको इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है। ये देखिए इक्वल पार्ट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। देखिए ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है ना। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि फोकल लेंथ क्या होते हैं, फोकल लेंथ क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम समझेंगे कि इमेज जो है स्फेरिकल मिरर्स में कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इमेजेस फॉर्मेशन, सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इससे पहले ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग डे डायग्राम, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, अगर ये याद रहेंगे तभी हम इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। कुछ रिफ्लेक्शन में कुछ रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट है, इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक। हाँ, तो ये मेरा कौन सा हो गया दोस्तों, ये हम जानते हैं कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि हम पहला रिफ्लेक्शन में हम समझते हैं कि जो रे होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये हमने जान लिया कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और सेंटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर के सर्कल्स आगे की तरफ बनेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। और ये मेरा क्या कहलाता है, जहां पर ये पॉइंट पर अपर्चर को कट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। और इनके बीच का पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है। और ये हमारे हो गए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे हो गए फोकल लेंथ, ये सब तो हमने जान चुका है। ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज में हम ये समझेंगे कि जो कॉन्केव मिरर होती है और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल हो गया। तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस जानते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाती है वो हमेशा कहाँ से पास आउट होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, पहला रे ऑफ लाइट। सिमिलरली हम अगर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इसमें क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर जो है इस तरफ बनेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बनेगा। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि आपको देख लीजिए कि हम हमेशा जो रे ऑफ लाइट लेते हैं वो हमेशा इसी तरफ से क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, ये रूल है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को जब हम इधर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं किस पर, तो कॉन्वेक्स मिरर पर, तो ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको क्या कहा कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलली ड्रॉ होती है तो वो हमेशा क्या होती है, फोकस से पास होती है। क्योंकि मैंने इसे डॉटेड लाइन से क्यों लाइनिंग किया है दोस्तों, इसका रीजन ये है क्योंकि हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट में एक्चुअल रे ऑफ लाइट तो उधर, ठीक है, रे ऑफ लाइट उधर जा रही है, तो उनका वर्चुअल इमेज, क्योंकि ज्यादातर कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। इनके नेचर्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो ये भी कहाँ होगा, डॉटेड लाइन से फोकस की तरफ पास होगा। तो पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएंगी, तो वो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, तो वो हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, let's talk about second point about the concave mirror. ठीक है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या देखा कि रे ऑफ लाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है तो कहां से पास हो रही है, फोकस से। सिमिलरली अगर वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया बाबू, ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास आउट होगी, और फोकस से जाएंगे तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस से जब पास आउट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से किधर जाती है, पैरेलल जाती है। ये भी हमने जान लिया है कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस से पास आउट होगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करते हुए फोकस से पास होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ये भी याद रखना है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, और ये मेरा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, पोल। तो पहला मैंने क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास आउट होगी। दूसरा मैंने क्या देखा कि फोकस से पास आउट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब तीसरा याद रखिए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा, ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा तो जिस पार्टिकुलर लाइन में ये आती है उसी पार्टिकुलर लाइन में क्या करेगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो भी रे ऑफ लाइट होती है, जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट होती है उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम जानते हैं कि पोल्स के बारे में, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, क्योंकि मैंने जस्ट बताया आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल अगर सेम पॉइंट पे लाई करती है और सेम पॉइंट पे लाई करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसे बाहर साइड को मैं पॉलिश कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि ये क्या है, कॉन्केव मिरर है। अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है,
ये मैं आपको थर्ड पॉइंट बतला रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से पास आउट होती है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पर इंसिडेंट करती है तो वो इक्वली क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल्स है। तो ये यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, पोल से पास आउट कर रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब पोल से पास आउट करती है तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो आई है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वली क्या करेंगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगी, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। चलिए, तो ये 4 पॉइंट मैंने जान लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के क्या क्या लॉज होते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया स्फेरिकल मिरर में कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे तो वो हमेशा कहां से पास आउट करेंगी, तो वो फोकस से पास आउट करेंगी। दूसरा मैंने क्या देखा कि जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। तीसरा हमने क्या देखा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो उसी पॉइंट पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और चौथा पॉइंट मैंने क्या देखा, चौथा पॉइंट मैंने देखा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब अगर डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट करती है तो वो क्या करती है, वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता चुका हूं। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इस 4 पॉइंट को अगर आप याद रखते हो तो मैं आपको दावा दे के बता सकता हूं कि आपको जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, यही हमारा मेन टॉपिक है और इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैक बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड्स में जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्केव मिरर की मदद से, ठीक है, इनके बारे में हम समझते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है किस किस तरह की इमेज बनाते हैं। जो याद रखिएगा ये बात, तो जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बतलाएंगे वो 4 पॉइंट्स एकदम आपको याद रहने चाहिए, तभी ये इमेज फॉर्मेशन जो होती है कॉन्केव मिरर से वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहला मेरा क्या है, ये कॉन्केव मिरर का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस है, रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से मिरर पे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट जो है, थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल एक्सिस को छोटा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मेरा मैंने क्या बताया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर वो इंफिनिटी से आती है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है ए और बी, ठीक है, ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से रे ऑफ लाइट जो है इंफिनिटी से आती है, तो इंफिनिटी से आएंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ड्रॉ करती है बच्चों, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब एट इंफिनिटी होगा और कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो मैंने क्या बताया था, वो कहां से पास आउट होगी, पॉइंट फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। कहां से पास आउट होगी, पॉइंट फोकस से पास आउट होगी। इनके नेचर के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है, आगे इनके नेचर्स भी दिए हुए हैं, इनको मैं और अच्छे से समझूंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ सारे नेचर्स दिए हुए हैं, नेचर ऑफ द इमेजेस, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको 3-4 पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको 3-4 पॉइंट जो बोल दे रहा हूँ उसको आप समझिएगा, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी पे होगी, नेचर पे जाके मैं सारा फिर से आपको रिकॉल करवाऊंगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी पे होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। तो इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है क्योंकि वो काफी एनलार्ज होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है, तो काफी बड़ी होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या करती है, लाई करती है, काफी छोटा इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो इरेक्ट इमेज आ रही है, देखिए जो रे ऑफ लाइट एक्चुअल इमेज आ रही है वही एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है।
तो जो एक्चुअल इमेज एक दूसरे को क्रॉस करें, कहीं वर्चुअल इमेज बन रहा है डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रहा है। जो रे ऑफ लाइट टकरा के उसी पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर, तो फोकस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इमेज जो, ये मेरा अपर्चर, एमएन क्या मैंने बताया था, अपर्चर। अगर कोई इमेज अपर्चर के जस्ट लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है, अपर्चर के जस्ट लेफ्ट साइड बनेगा, वो मेरा कहलाता है रियल इमेज, ठीक है। और अपर्चर के जस्ट पीछे बनेगा, ये हमारा अपर्चर है, इसके जस्ट पीछे बनेगा तो वो इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इमेज जो बन किधर रही है, तो अपर्चर के लेफ्ट साइड, और रियल इमेज, तो ये मेरा कौन सी इमेज कहलाएगी, रियल इमेज बनाएगी, ठीक है, रियल इमेज कहलाएगी अपर्चर के इधर, ठीक है। और ये मेरा क्या बताया था, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनाएगा, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनाएगा तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कौन सा इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनाएगा तो वो बनाएगा वर्चुअल, सॉरी इरेक्ट इमेज, ठीक है। देखिए पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मैं पहले नेचर अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ठीक है, इसी से समझा देता हूँ आपको, कोई भी पॉइंट को लेकर मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव से कोई पॉइंट आ रही है, ठीक है, एट द इन्फिनिटिव से, ठीक है, ए और बी, ठीक है। मेरे को इसका इस रे ऑफ लाइट का साइज नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव से आ रही है तो काफी ज्यादा एलार्ज है। लेकिन प्रिंसिपल, अब देखिए फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये रे ऑफ लाइट, तो कहाँ से पास आउट हो रही है, फोकस से पास आउट हो रही है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास आउट हो रही है। तो देखिए जो इमेज यहाँ बन रहे थे वो काफी एलार्ज बन रहे थे, क्योंकि इन्फिनिटिव से आ रहे हैं तो काफी बड़े इमेज होंगे, और काफी बड़े इमेज होंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके अगर कॉनकेव मिरर से टकरा रही है तो ये काफी छोटे इमेज का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। अब देखिए इनके नेचर में मैंने क्या बताया, क्योंकि ये जो है अपर्चर के इधर बन रहा है तो क्या होगा, रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। अब क्योंकि इन्फिनिटिव से आ रही है तो बहुत बड़ी इमेज होगी, एलार्ज इमेज होगी, और उसको ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो रियल होगा और ये डिमिनिश होगा। क्या होगा, डिमिनिश, क्योंकि एलार्ज इमेज को, हाईली एलार्ज इमेज को वो क्या कर रहा है, डिमिनिश करके शो कर रहा है। यही दोस्तों इसका नेचर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब हम, मैंने आपको जो ये पॉइंट समझाया उसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके नेचर में समझते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये बस फिगर जो मैंने बतलाया उसको याद रखिएगा। देखिए ऊपर में उसका नेचर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, देखिए मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है एट इंफिनिटी पे होगी, ठीक है, तो इंफिनिटी पे होगी तो मैंने क्या बोला कि वो कहां पर, किस पोजीशन पे इमेज बनाएगी, फोकस पे बनाएगी। अभी जस्ट देखिए ये इंफिनिटी पे था, फोकस से यहाँ पर पास आउट हुआ, ये भी पैरेलल गया, फोकस से पास आउट हुआ, यहीं से पास हुआ, तो फोकस पे क्या किया इन्होंने, इमेज बनाया, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ये इंफिनिटी से आ रही काफी एनलार्ज थी, और यहाँ पे क्या की, यहाँ पर जो इमेज बनाई वो काफी छोटा इमेज का फॉर्मेशन किया, तो ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया, मैंने बताया ना अपर्चर के इधर बना रहे हैं ना, तो अपर्चर के इधर इमेज बना रहा है तो रियल होगा, ठीक है, अपर्चर के इधर बना रहा है तो रियल, और कौन सा, रियल के साथ हमेशा देखिए, रियल अगर इमेज होगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल इमेज होगा तो वो हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा। इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, माइंड में रखिएगा इसे, कि रियल इमेज होगा तो वो हमेशा, रियल जो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज होगा जो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के बिहाइंड। वर्चुअल होगा तो हमेशा कौन सा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और वर्चुअल क्या बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं सारा नेचर वाइज आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं साइड पे समझाता चला जाता हूँ। इन्फिनिटी वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या बोला, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को मैंने बताया था ना, सी को मैं किससे डिनोट करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो उस कंडीशन में कैसा इमेज बनता है, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, कॉन्केव मिरर, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो सर्कल इधर बनेगा, इसका सेंटर जो है बीच में आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फोकस, और ये मेरा हो गया पोल, ठीक है। अब क्या बोला मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि मान लीजिए ए और बी, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है, तो
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे ऑफ लाइट मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करेगा, पैरेलल फ्लो करेगा। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फ्लो करेगा तो वो कहां से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा। ये तो मैंने बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को हमेशा रखना है अपने पास दिमाग में, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फ्लो करेगा तो वो कहां से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा। और एक रे ऑफ लाइट को मैं लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होता है तो उसी लाइन में क्या हो जाता है, वो चला जाता है। मतलब जिस लाइन में ये आया है उसी लाइन में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए, तो ए और बी मेरा जो इमेज था वो यहाँ पर कौन सा इमेज बना रहा है, ए डैश और बी डैश इमेज। आप बताइए ये इमेज बड़ा है, ये छोटा सा इमेज बड़ा है, क्योंकि ये छोटा बना है, छोटा बना है। अब देखिए ये इमेज छोटा बना है, ठीक है। और देखिए किधर बन रहा है, ये रियल नहीं इमेज बना रही है, इधर तो नहीं बना रही है, अपर्चर के पीछे तो नहीं बना रही है, अपर्चर के आगे बना रही है। तो ये रियल इमेज हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज जो है वही ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए मेरा अगर इसका मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इमेज कहां बन रहा है, ये हमेशा सेंटर ऑफ फोकस कहां बन रहा है, देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है, देखिए तो वही लिखा हुआ पोजीशन जो इमेज होगा वो कहां होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप देखिए क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इमेज जो है वो एनलार्ज था, बड़ा इमेज था, और यहाँ इमेज कौन सा बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हुआ, डिमिनिश इमेज बना है। कौन सा इमेज बना है, डिमिनिश इमेज। अब क्योंकि रियल था, मैंने क्या बोला, रियल के साथ हमेशा मेरे को याद रखना है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्योंकि कैसे इन्वर्टेड बनेगा, देखिए क्योंकि ये इमेज जो है वो ऊपर की तरफ है और ये इमेज जो है वो नीचे की तरफ है, तो जस्ट उल्टा इमेज बन रहा है, नीचे बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो इसका नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या हो जाएगा, तो इसका साइज जो हो जाएगा वो डिमिनिश साइज हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी मैंने याद कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बतलाता हूं कि जब जो है पोजीशन ऑफ द इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्व। इससे पहले मैंने क्या बतलाया था आपको कि पोजीशन ऑफ द इमेज जो था वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अगर पोजीशन इमेज का अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो मैं देखता हूं कि इसका इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज कैसा बनेगा और इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। कौन सा मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर। मैंने क्या बोला, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ हो गया पोल्स, यहाँ हो गया फोकस, क्योंकि सर्कल इधर बन रहा है तो सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखिए एट सी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ, माफी चाहूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं भी क्या हूँ, छोटा हूँ क्या। ये मेरा ए और बी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखिए पैरेलल जा रहा है, तो कहां से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास आउट होगा। और दूसरा पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे याद रखिएगा। और दूसरा रे ऑफ लाइट में लेता हूं, अगर फोकस से पास आउट होगा तो कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और ए बी जो इमेज है, इसका जो ए बी जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है वो ए डैश और बी डैश का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इस पोजीशन पे हो रहा है। इमेज जो है यहाँ है और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह का पोजीशन होता है तो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही क्या होता है, इमेज का हाइट होता है, ठीक है। और इसमें जो साइज ऑफ इमेज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, सेम साइज ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जितना ये इमेज है उतना ही इमेज यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ ना एनलार्ज होता है ना ही डिमिनिश होता है, यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सेम साइज। जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही हाइट क्या रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का। कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए हम क्या बोले, देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बना, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है और इमेज भी कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेम साइज, देखिए जितना ये साइज का, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या है, इमेज का साइज है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या होगा, सेम साइज होगा। क्या होगा, सेम साइज होगा,
ठीक है। और देखिए क्योंकि अपर्चर के इधर ही बन रहा है ना, तो इधर बन रहा है तो वो रियल, और रियल होगा तो कॉमन चीज है, रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो रियल और इसका जस्ट उल्टा, इमेज इधर नीचे की तरफ बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, तो रियल और जस्ट नीचे की तरफ बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल होगा और रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। हमेशा याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिराइव करते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो फोकस पे हुआ तो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो फोकस पे होगा वो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है, जो बाहर की तरफ क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, फोकस पे, तो फोकस पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मैंने क्या बोला कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को लेता हूँ, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से होगी कि नहीं होगी, फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप थोड़ा सा अच्छे से स्केल से इमेज बनाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है थोड़ा हो सके आगे से आपको उल्टा सीधा दिखे, लेकिन आप जो ये सब जो फॉर्मेशन कीजिएगा ना इमेज का, वो आप स्केल से कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये फोकस से पास आउट हुई, और एक रे ऑफ लाइट जो है वो मैं ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। क्या ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मैंने क्या बोला कि रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसी लाइन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उसी पॉइंट पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो ठीक है। देखिए तो कॉमन चीज है वो जो है आगे चल के देखिए, ये क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक पैरेलल लाइंस गई और क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण देखिए ये क्या हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, और ये क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाके फोकस से पास हुआ, तो ये आगे बहुत आगे जाके क्या करेंगे दोस्तों, मिलेंगी काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसमें जो इमेज का पोजीशन होगा, ठीक है, इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज हाईली एनलार्ज, और पोजीशन जो इमेज का होगा वो कहाँ होगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ पर तो ये मिलने से रहे, ये काफी आगे जाके क्या करेंगी, ये इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये इमेजेस जो है इनका पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटिव, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर लाई करेंगे, फोकस पे लाई करेंगे। देखिए यहाँ मेरा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर आगे चल के काफी आगे चलती है हाई जो है मिलने वाली है, ठीक है। तो एट इन्फिनिटिव पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटिव पे जाके मिलेंगी, तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, इन्फिनिटिव। और साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। देखिए यहाँ पर जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट जो का साइज जो है काफी छोटा है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगे तो काफी एनलार्ज इमेज क्या करेगा, बने। नहीं पर देख लीजिए कितना बड़ा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी छोटा है, और सोचिए इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो कितना लार्ज इमेज बनेगा। और क्योंकि ये अपर्चर के उधर है तो रियल है, और रियल के साथ मैंने क्या बोला कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है और ऑब्जेक्ट इधर है, और इधर बन रहा है नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ये जो है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो पोल और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, ठीक है, जो बाहर की तरफ क्या हो गए, पॉलिश हो गए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा हो गया फोकस, और ये हो गया मेरा पोल। अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और पोल के बीच में, अभी मेरा पोजीशन क्या रखना है ऑब्जेक्ट का, फोकस और पोल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो मैंने पहला पोजीशन क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल टू देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ना, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो फोकस पे, और दूसरा रे ऑफ लाइट में ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेता हूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो इस तरह का होगा,
क्योंकि देखिए रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो उसी पॉइंट पे क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो देखिए इस पोजीशन में ये इधर और इस पोजीशन में वो उधर, वो कभी आगे जाके मिलने वाले हैं नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, देखिए यही एक केस है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी एक पोजीशन में जो कॉन्केव मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में लाई करेगा। तो यही एक सिंगल कंडीशन है जिसमें कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि अपर्चर के पीछे, ठीक है, अपर्चर के पीछे, क्योंकि ये इधर तो कभी इधर तो जाके लाई करेगा नहीं बाबू, कभी ये मिलने से रहा, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, आगे की तरफ पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट में ये क्या करेंगे, लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे आगे से मिलेंगे। अब देखिए इमेज जो है ये ए बी यहाँ था, और ये जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ए डैश और बी डैश, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए बी का इमेज जो है ऊपर, और यहाँ भी सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज, और ऑब्जेक्ट जो है उसका पोजीशन भी ऊपर है और इमेज का भी पोजीशन ऊपर है। तो दोनों प्लेस पर एक ही तरफ लाई कर रहे हैं। देखिए ये भी ऊपर की तरफ, ये ऊपर, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, ये भी ऊपर की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, क्या होंगे, इसका नेचर क्या होगा, इरेक्ट होगा कि नहीं होगा, इरेक्ट होगा। दूसरा देखिए ये अपर्चर के पीछे, तो क्या होंगे, वर्चुअल। तो वर्चुअल के साथ देखिए इरेक्ट आया है ना, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट, आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, देखिए इमेज जो है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, और यहाँ जो इमेज बना है वो क्या बना है, ये इमेज से ये थोड़ा बड़ा बना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड, क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर छोटा बना हुआ है और इमेज का पोजीशन जो है यहाँ पर बड़ा बना हुआ है। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और देखता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट पोजीशन अगर मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्केव मिरर के बारे में था। आप समझता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। आप समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। चलिए कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। सारा कॉन्केव मिरर का एक बार फिर से मैं फास्टली रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फास्टली रिकॉल करवा दे रहा हूँ, तो उसे आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। पहला एट इन्फिनिटी होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास आउट होगा। नेचर मैंने बता दिया था, रियल बना, अपर्चर किधर बना, क्या बनेगा, रियल इमेज, क्योंकि देखिए रियल इमेज यहाँ मीट कर रही है, रियल, रियल के साथ क्या होगा, हमेशा रियल के साथ मैंने क्या बतलाया था, हमेशा क्या होगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। तो रियल के साथ हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो लाइक किया, फोकस में पास आउट हुआ, ठीक है। अगर रियल इमेज, रियल जो है, रियल रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट आउट कर रहे हैं, तो रियल इन्वर्टेड और क्या बनेंगी, डिमिनिश बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो काफी एनलार्ज होगी, या इमेज बनेगी। दूसरा पोजीशन में देखिए मैंने क्या बोला, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट बियॉन्ड है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास आउट हुआ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हुआ, तो उसी लाइट पे क्या हो गया, रिपेल कर गया, ठीक है। तो ये रिपेल कर गया, तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज देखिए क्या बन रहा है यहाँ। तो बताइए ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है ना इमेज से, हाँ, ऑब्जेक्ट जो ऊपर बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये इन्वर्टेड, क्योंकि देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई, और देखिए बड़ी एक छोटी है, छोटी बन रही है, तो क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। ये सेम साइज के बारे में मैंने बतला दिया था आपको, पैरेलल होगी फोकस से होगी तो पैरेलल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेम साइज होगी, ठीक है। यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक है, दोनों बनेंगे, ठीक है। ये मैंने बतला दिया कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होंगी। तो उस कंडीशन में देखिए ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। तो रियल बनेंगे, क्योंकि देखिए रियल इमेज यहाँ का मीट कर रहे हैं, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड क्यों बनेगी, क्योंकि रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऊपर की तरफ है और यहाँ इमेज का जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ है, तो रियल के साथ क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया था आपको कि फोकस पे रहेगी, तो देखिए पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास आउट हुई, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी, तो बहुत दूर जाके क्या करेगा, इमेज एट इन्फिनिटी पे बनेगा। और ये एक पोजीशन जो इंपॉर्टेंट पोजीशन मैंने आपको बतलाया था, क्या बतलाया था ये इंपॉर्टेंट पोजीशन में, कि ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा, फोकस और पोल के
बीच में रहेगा, दिख रहा है ना, फोकस और पोल के, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो देखिए, तो ये पैरेलल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ और तरीके से बदलाया हुआ है, तो मैं आपको जो बताया हूँ वही याद दिला देता हूँ, ठीक है। देखिए पैरेलल कहाँ चला गया जी, ठीक है, चलिए समझते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पोजीशन में क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तो वो पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी से पास आउट होगा। तो इधर तो कभी से मिलने से रहेगा, देखिए आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, पोल से जाएगा तो यहाँ से पास आउट होगा तो कभी मिलेगा नहीं, तो इसका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल के साथ क्या रहता है, इनवर्ट इमेज रहता है, ठीक है। देखिए ये भी इधर ही बन रहा है ऊपर की तरफ, और इमेज भी किधर बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। चलिए ये तो मैंने पढ़ लिया कॉन्केव मिरर। अब मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो उससे पहले मैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर जान लेता हूँ, ठीक है, कि कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं, जरूर उनके कहीं ना कहीं यूजेस होते होंगे, तब तो उनके बारे में जान रहे हैं। देखिए यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, देखिए यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखिए कॉन्केव मिरर का बेसिकली टॉर्चेस जो हम लोग यूज करते हैं, सर्च लाइट, ठीक है, व्हीकल्स हेडलाइट्स, ठीक है, ये गेट पावरफुल फॉर द पैरेलल बीम्स लाइट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो कॉन्केव मिरर होती है वो अगर फोकस से पास आउट करेंगे तो कहाँ जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ बनेगी, कॉन्केव मिरर में, ठीक है। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट प्रोड्यूस हीट टू सोलर फर्नेसेस। अभी बहुत सारे सोलर हीटर वगैरह भी आ गए हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे क्या है, सोलर हीटर है, ये मेरे क्या है, सोलर हीटर है, इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या कॉन्केव मिरर लगाओ, रे ऑफ लाइट यहाँ जाएंगी तो क्या करेंगे, इसमें हीट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फूड कुक होते हैं, ठीक है। ये हीटर बना हुआ है, ठीक है, यहीं पर फूड क्या होता है, फूड का कुकिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बस इसमें दो ही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और जो होते हैं वो सारे बिहाइंड द मिरर होते हैं, क्या होते हैं, बिहाइंड द मिरर होते हैं, ठीक है। देखिए दो पॉइंट है ना मेरा, यहाँ पर मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बस यही दो पॉइंट आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर में लर्न रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इनका यहाँ इनका नेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इनका नेचर बगल में है तो समझने में और आसानी होगी, ठीक है। देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मैं क्या बोला, ये कॉन्केव मिरर बनता है बाहरी तरफ पॉलिश, कॉन्वेक्स मिरर जो है किधर की तरफ पॉलिश होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। इनका पॉलिश पार्ट किधर होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। ये मेरा पोल हो गया। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इन्फिनिटी पे, ए और बी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मैं बता चुका हूँ ना, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के, अब देखिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए सेंटर किधर बन रहा है, आगे की तरफ देखिए, इसको पार्टिकुलर अगर सेंटर बनाया जाए तो सर्कल का सेंटर किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। अब मैंने क्या बोला, रे ऑफ लाइट हमेशा क्या करते हैं, इधर से ही पास आउट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगी, रियल है, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो कॉमन चीज लगाइए कि अगर ये रिफ्लेक्ट हो रही तो ये दोनों कभी इमेज मिलने वाले हैं इधर नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो मिलती है ना, वो कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है,
ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे रहते हैं उनकी वर्चुअल इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये क्या बन रहा है, बिहाइंड द अपर्चर के जस्ट इधर। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपर्चर के अगर इधर इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। क्योंकि देखिए रियल रे ऑफ लाइट तो इमिट कर रही है इधर। ठीक है, इनका क्या कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन एक वर्चुअल इमेज क्या हो रही है, यहाँ पर इमिट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में याद करिएगा हमेशा इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है। ठीक है, ये क्या हो गई, वर्चुअल। ठीक है, अब वर्चुअल हो गई। ठीक है, तो कॉमन चीज वर्चुअल के साथ मैंने क्या बोला, तो वर्चुअल के साथ क्या रहेंगी, इरेक्ट। ठीक है, क्या रहेंगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहेंगी। ठीक है, और देखिए इधर तो काफी बड़ा इमेज था। ठीक है, और यहाँ क्या बन रही है, हाईली डिमिनिश बन रही है। क्या बन रही है, हाईली डिमिनिश इमेज बन रही है। ठीक है, हाईली डिमिनिश इमेज बन रही है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश। ठीक है, ये एक पॉइंट था मेरा। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ फोकस का कोई झंझट नहीं है, बस दो इमेज रखना है। एट इंफिनिटी वाला कि पैरेलल जाएगा तो फिर ये क्या होगा, उधर की तरफ फोकस पे मिलता है, क्योंकि इधर फोकस नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ रहता है, इस तरफ रहता है। इस तरफ रहेगा तो यही पर मीट आउट होगा, ये क्या बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल रहेगा तो क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ठीक है, और क्योंकि ये इमेज जो है वो काफी छोटा इमेज बन रहा है, उधर से तो काफी बड़ा इमेज आया था। ठीक है, यहाँ छोटा, ये क्या रहेगा, तो हाईली डिमिनिश्ड। क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट देखिए सारा लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो एट इंफिनिटी पे रहेगा तो। ठीक है, फोकस पे बना, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, फोकस पे। देखिए फोकस पे बना कि नहीं बना। चल अब नेक्स्ट पॉइंट मैं देखता हूँ कॉन्वेक्स मिरर का एक और पॉइंट। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, कि ये तो इंफिनिटी पे था। ठीक है, अब देखते हैं जो अगर पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में हो तब उस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये अंदर की साइड क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि इधर तो इंफिनिटी है, ये मेरा क्या है, पोल, और इंफिनिटी इधर मेरा इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी और पोल के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी और पोल के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा रहेगा तो मैं दो कंडीशन बोला। ठीक है, पैरेलल जाएगी। देखिए इधर अब इधर क्योंकि सर्कल इधर बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ, और इन दोनों के बीच में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होगा, फोकस। ठीक है, तो ये मेरा क्या गया, पैरेलल गया। अब पैरेलल जाएगा तो कॉमन चीज है वो फोकस से पास आउट होता है, फोकस से इधर भी ये रिफ्लेक्ट तो उस तरफ होगा। तो अब उसे क्या करना होगा, वर्चुअल इमेज हमें बनाना होगा और इधर फोकस से पास आउट करवाना होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो उसी लाइन में क्या होता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर रे ऑफ लाइट जो है, देखिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए उसी लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है ना, तो डॉटेड लाइन से इधर मैं बना देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट आता है तो उसी पॉइंट से क्या होता है, वापस आता है। क्योंकि ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए छोटू सा इमेज यहाँ बन रहा है। ये भी जो ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो ए डैश बी डैश जो इमेज ये छोटा सा इमेज बन रहा है वहां पर थोड़ा सा खराब डिस्टेंस में समझ में आ रहा है। देखिए ये पैरेलल गया है तो देखिए क्या है, पैरेलल गया है, पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास आउट होगा, फोकस तो इधर है कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि इधर ही बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, क्योंकि सर्कल इधर है। जिधर सर्कल बनेगा उधर ही सेंटर होगा सर्कल का, क्योंकि ऐसे बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर तो सर्कल तो इधर ही बनेगा ना, तो सेंटर तो भी ही होगा, इधर ही होगा। ठीक है, तो पैरेलल जाएगा तो क्योंकि ये रियल रे तो उधर चला जाएगा ना, देखिए ये फोकस से पास आउट हो रहा है और ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर आ रहा है, उधर से रिफ्लेक्ट हो गया तो डॉटेड लाइन से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए वर्चुअल मिरर के क्या बन रहा है, बिहाइंड, तो ये बनेगा वर्चुअल। ठीक है, और वर्चुअल के साथ क्या बनेगा, हमेशा क्या बोला मैं कि वर्चुअल के साथ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर, दोनों का पोजीशन, दोनों का जो पोजीशन है ये भी ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की तरफ, तो क्या रहेगा वर्चुअल के साथ इरेक्ट। और देखिए ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन ये छोटा बन रहा है ना, देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, क्योंकि ये छोटा बन रहा है
तो ये छोटा बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। देखिए ये छोटा है, ये इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। क्यों, कब, जब इमेज का पोजीशन, तो देखिए इमेज जो है वो कहाँ बना है, तो पोल और फोकस के बीच में बना है। देखिए कहाँ बना है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बना है। और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था, तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था पोल और इन्फिनिटिव के बीच में। तो इन्फिनिटिव और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पोल और फोकस के बीच में, जिसमें जो इमेज बना है, वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसीलिए डिमिनिश, ठीक है। और क्योंकि अपर्चर के बिहाइंड बना है, इसीलिए वो क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, ठीक है। देखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में जो बेसिकली बाइक्स वगैरह चलाते हैं तो उनके साइड मिरर्स जो हम देखते हैं, तो साइड मिरर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर से ही बनी होती है। मैं क्या बोला कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वाइडली स्प्रेड इमेज, जब बड़े से बड़े इमेज को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। तो देखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में, देखिए दे ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू द डिमिनिश्ड एंड ऑल्सो दे हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। क्योंकि बाहर की तरफ ये घूमे हुए रहते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाइडर व्यू को शो करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा समझा देता हूं और इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो ये तो मैं जानता हूं कि इसके प्रिंसिपल तो मैंने बता भी दिया है और बुक्स में भी दिए हैं, ये तो आप कर ही लोगे। आते हैं इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन में क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अगर स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला, मैं क्या बताया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा क्या दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जस्ट हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। देखिए ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जस्ट हाफ क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना दिया हुआ है, 20। तो कॉमन चीज है, मेरे को फोकल लेंथ निकालने बोला, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 2। तो 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। आसानी से ये सब इक्वेशंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये समझिए, नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो याद कीजिए मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, ये वाला पोजीशन तो बना ही देता हूँ। देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ और ये क्या हुआ, पोल। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में मैं लाइक किया था, उस कंडीशन में इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ गया था, ठीक है। और यहाँ से सॉरी ये ए और बी इमेज है जो फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास आउट हुआ, फोकस से पास आउट हुआ, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा, इधर से मिलेगा नहीं। तो यही एक कंडीशन है जिसमें क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर बनाता है, इसी एक कंडीशन में। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस होगी, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। चलिए तो इसी से आज का पार्ट 1 वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे कि साइन कन्वेंशन होते कैसे हैं, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए धन्यवाद। कॉल आ रहा है, हो गया ना।
आते भी सामने ना सीधे। चलिए बन गया वीडियो। हाँ बन गया।